प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति है, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केस, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपने तन की आंखों से देखता है, पर संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो भाव से देखता है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे ही पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को पाना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा और ऐशो आराम के सारे साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ। गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थी। एक गेंद कांच की, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबर की थी। वो गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर वो बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। जो गेंद मैंने तुम्हें दी है उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर एक के बाद इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों से एक को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा था। इसी तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबर की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे ही जमीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा जब 2 ही गेंद जमीन में गिरने से बचाई जा सकती है तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबर की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वह दुखी हो गया क्योंकि गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबर की गेंद क्यों गिरा दी? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो वो टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को हाथों में संभाला और रबर की गेंद नीचे गिरा दी। ये सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे उसका समाधान तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनो। ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है। रबर की गेंद वो विलासता की चीजें हैं जिसके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, घड़ी, अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबर की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाओं के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकता तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबर की गेंद छोड़ो। जीवन में खुशियां सदा बनी रहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसों के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरस जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियां पीछे रह जाए। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खुशियां और सुकून भी है। उन्हें नजरअंदाज ना करें।